नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो में ड्राइवर की लाश मिली है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां स्कॉर्पियो में चालक का शव मिला है। पिस्टल, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मृतक के साथियों पर हत्या का आरोप है। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा चल रहा है। आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर पटना मार्ग को जाम कर दिया है। 12 पत्थर वेटनरी हॉस्पिटल के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक स्कॉर्पियो के अंदर से ड्राइवर का शव बरामद किया गया है। मौके से पुलिस ने जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है और फिलहाल आक्रोशित लोगों ने जाम कर रखा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, समस्तीपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कॉर्पियो में एक लाश मिली, ड्राइवर की लाश बताई जा रही है। 2 पिस्टल, एक कारतूस मौके से बरामद किया गया है। जो ग्रामीण हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के साथियों पर ही हत्या का आरोप लगाया गया है और फिलहाल आक्रोशित ग्रामीणों ने NH को जाम कर दिया है। इसका लड़का का घर वहाँ है। कहाँ? आशीष को पता चला कि गाड़ी जो है उसकी यहाँ खोजबीन हम लोगों ने किया। जब मोबाइल इसका बंद आया तो थाना पर, मुस्लिगाड़ी थाना पर गए। वहाँ से थाना प्रभारी का बेगूस 0 माइल रिफाइनरी से फोन आता है कि फलाना फलाना आदमी जो है एक गाड़ी से आया था, लक्की नाम का, ये सब सो ये लोग जो है सो 1.5 पिस्टल दिखा के 1,20,000 रुपये छीन के यहाँ से भाग गया है। गाड़ी के एक आदमी जाहिद नाम है उनका, उनकी हत्या की सूचना पे हम लोग आए हैं। ठीक है, उनकी हत्या करके गाड़ी में ही उनकी लाश मिली है। आगे का हम लोग देख रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी हत्यारे हैं उसको हम लोग पकड़ेंगे। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में 2 हथियारबंद बदमाश निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को जख्मी कर करीब 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शिवम सिनेमा के पास हथियारबंद 2 नकाबपोश बदमाशों ने रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में कार्यरत 2 कर्मियों पर फायरिंग करते हुए रुपयों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बदमाशों की गोली से घायल हुए फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को स्थानीय लोगों की मदद से जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल स्टाफ की पहचान दरभंगा जिले के लालबाग निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद वसीम के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा बरामद किए गए हैं। फिलहाल फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से मिली जानकारी के आधार पर जयनगर की पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। 2 आदमी था, पैदल था। हाँ पैदल था। गाड़ी कहाँ लगाया या न लगाया क्या है पता नहीं। उसके बाद बहुत छीना छूनी हुआ है। तो ये मेरा बैग तो लेके चला गया, एक बैग हम बचा लिए। कितना पैसा था उसमें? मेरे बैग में 8 लाख से कुछ ऊपर था। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र नवाटोरी में मोबाइल चोरी को लेकर 2 गुट में जमकर मारपीट और पथराव हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना पर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत कराया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इलाके में कई लॉज हैं, जिनमें से एक लॉज में रहने वाले एक युवक का मोबाइल चोरी हो गया था और कुछ युवक खुद ही मोबाइल खोज रहे थे। इसी क्रम में दूसरे गुट के एक युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुई है। तो अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और उसी क्रम में जो लड़के लॉज में रहते हैं उन्होंने यहाँ के कुछ स्थानीय लड़कों को इन्वॉल्व करके अपने मोबाइल की खोजबीन शुरू की, बिना पुलिस को बताए हुए अपने स्तर से। उसी क्रम में दूसरे पक्ष के लोगों पर इन लोगों ने आरोप लगाया और हाथापाई हुई। फिर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुँच गई और फिर देख रहे हैं कि अभी शांति व्यवस्था बहाल हुई है। दोनों पक्ष जो है उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और फिर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो बात आएगी वो आप लोग। कोई समस्या नहीं है, ये छोटी घटना थी। युवाओं के बीच में 2 पक्षों में हल्की फुल्की कुछ कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है, हल्की फुल्की, जिसमें 2-3 लोग मामूली रूप से घायल हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दोनों पक्षों को कल समझा बुझा के साथ में बिठा के शांति व्यवस्था कराई जाएगी। किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पहले समझने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे।
मुंगेर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से जिले के जंगली और पहाड़ी इलाकों में छापेमारी हुई। बरियारपुर, श्यामपुर और गंगटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने देशी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया गया है। गंगटा थाना क्षेत्र के बसबिट्टी जंगल में अवैध शराब की 2 भट्टियों, बरियारपुर के उम्भी वनवर्षा में 5 भट्टियों को नष्ट किया गया। मद्देनजर समाचार मुंगेर के निर्देशानुसार सतत छापामारी की जा रही है। इसमें आज ड्रोन के सहयोग से बनरचूहा पहाड़ी में उत्पाद विभाग की टीम और श्यामपुर ओपी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिसमें 5200 केजी जावा महुआ नष्ट किया गया और 16 भट्टी को ध्वस्त किया गया। शरीर में टेप चिपकाकर शराब की तस्करी करने वाले एक शराब तस्कर को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर के पास से 145 पीस बंटी, बबली और फ्रूटी शराब बरामद किया गया। बरौली थाना क्षेत्र के रतन सराय के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने तस्कर को पकड़ा। गिरफ्तार तस्कर देवापुर गांव का रहने वाला है। उसका नाम मनीष सिंह है। बांका में शराब के अड्डों पर ड्रोन की मदद से लगातार दबिश दी जा रही है। बेलहर पुलिस ने ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 600 लीटर शराब को नष्ट किया। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। होली के नजदीक आते ही शराब के तस्कर शराब को छिपाने के लिए एक से बढ़कर एक उपाय ढूंढ रहे हैं। बाढ़ शहर के बीचों बीच लहलहाते फसलों के बीच देसी शराब बनाकर छिपा कर रखा गया था ताकि पुलिस फसल देखकर खेतों में कार्रवाई ना करे। मलाही के शहीद चक में लहलहाती फसल के बीच सैकड़ों लीटर देसी शराब बरामद हुआ। इस कार्रवाई में एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होली को देखते हुए सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बॉर्डर इलाके में शराब तस्करी को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पुलिस दियारा इलाके में ड्रोन से नजर रख रही है। पुलिस की गश्ती भी अब बढ़ा दी गई है। अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले जो चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग है, तो बॉर्डर पे जितने लूप लाइन है और मेन चेक पोस्ट हैं, अस्थायी चेक पोस्ट, उस पर कड़ी जाँच की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन से भी वो वल्नरेबल जितने पॉइंट्स हैं उन सबों पे छापेमारी की जा रही है, सघन छापेमारी की जा रही है। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। सदर अस्पताल में भर्ती लालू नगर घोड़ाबाड़ी निवासी ललन महतो को हार्ट की बीमारी के इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया, लेकिन 3 दिनों तक उसे ले जाने के लिए अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस नहीं मिला। लिहाजा मरीज की मौत अस्पताल में ही हो गई। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से शव वाहन उपलब्ध करा दिया गया। मामला ये है कि मैं 3 दिन से पड़ा हूँ अस्पताल में। कोई नहीं जाता है देखने सुनने। सुविधा कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं। अभी तक 1 रुपया के दवाई नहीं चढ़ा, इसको न लगा, कुछ भी नहीं। इसको रेफर किया गया है? रेफर आज 3 दिन हो गया करा हुआ, बैठा हुआ, एम्बुलेंस नहीं आ रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा कहाँ से आए हैं? कटिहारे से, घोड़ाबाड़ी से। क्या नाम है आपका भाई का? ललन महतो नाम है। क्या बीमारी है इसको? हार्ट का बीमारी है। लेकिन 3 दिन से एम्बुलेंस नहीं? 3 दिन से कोई एम्बुलेंस नहीं आ रहा है। रांची के मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों को आज से मैदान के पास ही रजिस्ट्री ऑफिस के किनारे बसाया जाएगा। निगम ने इसकी जानकारी तमाम दुकानदारों को दे दी है। लंबे समय से बंद पड़ी कई दुकानें आज रजिस्ट्री ऑफिस के पास खुलते नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि दुकान बंद रहने की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रांची के मोरहाबादी मैदान में दुकानदारों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। और अब बात होली की। छपरा में होली पर लौंडा नाच की पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को आज भी लोगों ने कायम रखा है। अति पिछड़ा कल्याण महासंघ के होली मिलन समारोह में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस होली मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश से आए लौंडा और सिवान की डांसर ने समा बांध लिया।
धनबाद के सिंह मेंशन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर होली खेली और डांस भी किया। सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अच्छा ठीक बा सुना जौन के हो खाए सली तू घर ही आते हम कहा चपले तू पाकिट खियाते हम दुमका में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री लुइस मरांडी शामिल हुई। होली मिलन में फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने कैट वॉक किया। पूर्व मंत्री ने बच्चों संग होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। Smiling at her. Smiling at her. Yo, raise up the walk, light it up to the beat. Smiling at her. Smiling at her. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।